अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातेह ज़ैद बीतस हूँ। 2004 में मुझे शुगर हुई और मैं पाकिस्तान के बेहतरीन और माया नाज जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके पास गया। सब ने मुझे यही कहा कि दवाइयाँ खानी है अशरफ चौधरी और सारी ज़िंदगी खानी है। हमने भी बात मान ली, दवाइयाँ खाते रहे। सारी दवाइयाँ खाई मैंने, जिसमें न्यूडीपार भी था। मेरा स्टार्ट न्यूडीपार से हुआ था, बल्कि डाउनहिल से स्टार्ट हुआ, फिर न्यूडीपार पे चला गया, फिर मैं ग्लूकोफेज पे चला गया, फिर मैं सीटाग्लिप्टन के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ग्लूकोफेज खानी शुरू की। फिर ये एमरल, गैट्रल, सल्फोनल यूरिया, ग्लिम्प्राइड, ग्लिक्लिजाइड, ये सारी मेडिसिन भी मैं खाता रहा। फिर एम्पाग्लाइफ्लोजन, ये जाडी वाडी, जैंगलू शैंगलू, ये सारी दवाइयाँ खाता रहा मैं। और शुगर मेरी कंट्रोल नहीं होती थी। जब शुगर कंट्रोल ना हो तो आपका फिर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये भी आउट होते हैं, ये डी रेंज हो जाते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कोलेस्ट्रॉल के लिए या लिपिड प्रोफाइल के लिए मुझे लिपिगेट और इस तरह के स्टैटन वाले जो क्लास है वो देनी शुरू कर दी। मुझे बहुत पहले बीपी की भी शिकायत होनी शुरू कर दी हो गई। मैं बीपी की दवाई भी खाता रहा। किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ा दुरुस्त कर लें तो आपकी शुगर ठीक हो सकती है। अल्लाह ने मुझे खुद शऊर दिया। फरवरी 2022 में मैंने तहैया कर लिया कि इस साल मैंने शुगर को शिकस्त देनी है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने पाकिस्तान, दुनिया के जो टॉप के ब्रेन्स हैं जो शुगर की रिवर्सल पे, डायबिटीज रिवर्सल पे काम करते हैं, डॉक्टर जोल फरमैन है, डॉक्टर जैसन फंग है, इस तरह के लोगों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने 3 दिन में अपनी शुगर को कंट्रोल किया बगैर दवाइयों। मैंने तीसरे दिन अपनी दवाइयां छोड़ दी और मैं लास्ट टाइम 3 दवाइयां खा रहा था, जिसमें ग्लूकोफेज भी था, जिसमें एमरल गैट्रल वाली दवाई भी थी, और इसके अलावा एम्पाग्लाइफ्लोजन वाला मॉलिक्यूल भी था, और कोलेस्ट्रॉल वाली भी थी। ये 4 दवाइयां मैं खा रहा था। मैंने 3 दिन में अपनी दवाइयां छोड़ दी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि मेरे हाथ में मुझे कोई राज मिल गया है शुगर को कंट्रोल करने का, मैं इस राज को सीने में दबाकर पुराने हकीमों की तरह कब्र में चला जाऊं। और दूसरा रास्ता ये था कि पाकिस्तानियों को, उनको मैं झंझोड़ के बोलूं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर 18 साल के बाद मैं अपनी शुगर को रिवर्स कर सकता हूं तो हर पाकिस्तानी कर सकता है। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने अपनी टीम बनाई। टीम में न्यूट्रिशनिस्ट रिक्रूट किए, टीम में डॉक्टर्स ऑन बोर्ड किए। हमारी टीम में 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर महबूब साहब और डॉक्टर कैसर साहब। आज डॉक्टर कैसर साहब छुट्टी पे हैं और डॉक्टर महबूब साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आजकल जो गर्मी की जो लहर चली हुई है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आज हम ये भी बताएंगे कि जो फ्रूट कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? वो कुर्सी खाली पे ही है अपना डॉक्टर कैसर दी, किधर कहना है? सर वो कैसर साहब आजकल इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो यूके का एग्जाम है, MRC। अच्छा, मैं उनको पहले पढ़ा लिखा समझता था। नहीं सर, वो अब वो पढ़े लिखे होंगे। अच्छा, ये इम्तिहान दे रहे हो। अच्छा, तो वो पहले डॉक्टर नहीं थे क्या? नहीं, वो पहले भी अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, लेकिन सर वो आपको पता है डॉक्टर्स की तालीम कभी डॉक्टर खत्म की नहीं जी होती। अनएंडिंग, ठीक है। ये मैं कहता हूँ अब आप तो सर आप भी किसी हद तक इस फील्ड में ओ नो आ नो नो चुके नो, हैं, तो मैं आपको पता है कि हम कंटिन्यूअस लर्निंग में होते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं। लर्निंग। मुझे आप लोगों के साथ रहकर इतना फायदा हुआ है कि मैं एटलीस्ट जब आप लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, तो मैं वो टर्मिनोलॉजी मुझे हाँ, समझ आ जाती है, जी ठीक है। बिल्कुल। अदरवाइज तो डॉक्टर साहब ये बहुत ही अनएथिकल होगा कि मैं कहूँ कि जी मुझे कोई डायबिटीज़ की समझ आ गई है। हाँ, ये तो आपके देखें, 5 साल आपने MBBS किया, फिर हाउस जॉब किया, फिर FCPS पे 4-5 साल आप लोगों ने लगाए, पहला एग्ज़ाम दिया, ट्रेनिंग हुई, फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया, फिर बिल्कुल ऐसा। हर रोज़ आप प्रोफेसर के पास होते हैं, सीखते हैं। जी बिल्कुल। मैंने कोई 5-7 किताबें पढ़ के मुझे बस इतना पता चल गया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, अपनी ग़िज़ा दुरुस्त कर लो तो काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है। आपने सर किबला ठीक कर लिया। मैंने अपना वो जो डायरेक्शन थी ना वो ठीक कर ली है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैंने ना बगैर किसी डॉक्टर के अपनी दवाइयाँ छोड़ दी थी ये वाकई ये और मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, ठीक है। मैं मोहतात बहुत था हम्म,
और कोई डॉक्टर आपको इतना टाइम भी नहीं देता। पहली बात तो किसी डॉक्टर को आप ये कहें ना कि जी मैं ग़िज़ा से ठीक करने लगा, वो कहेगा तू केड़े चक्कर, तू पागल है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी डॉक्टर को यकीन जाने, इसमें ऑफेंड नहीं कर रहा डॉक्टर कम्युनिटी को, डॉक्टरों को भी ग़िज़ा के बारे में नहीं पता। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास सीजन में कितने डॉक्टर्स आते हैं सर और सीजन में डॉक्टर्स आते हैं। मैं हॉस्पिटल में राउंड कर रहा था, तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई आप क्या नाश्ता करते हैं, तो उनमें सबसे मज़े के जो 2-3 आंसर थे वो ये था कि एक डॉक्टर उस दिन लड्डू का नाश्ता करके आया। लड्डू का नाश्ता, यानी उसमें बेसन भी है, चीनी भी है और ये मतलब स्वीटनर टोटल स्वीटनर जिसको कहते हैं ना सीधा आपकी शुगर को। और एक डॉक्टर साहिबा डोनट का नाश्ता करके आई। डोनट का नाश्ता, यानी आइटम बम खा के आई। आइटम नंबर। तो मैंने फिर उनको थोड़ा एजुकेट किया कि भाई ये अच्छा। चीज़ें आपने नहीं खानी, तो ये आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर बात है सर, हम जो हमारा जितना भी करिकुलम होता है हाँ। उसमें डाइट का एक लिमिटेड रोल होता है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं रोल होता। बिल्कुल। तो बहरहाल वो इसमें कहीं ना कहीं लैग करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे सीजन में ना जब डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर भी ये कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं होते, ये जी, जी। FCPS डॉक्टर हैं, जी बिल्कुल। जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट भी आई है हमारे पास, बिल्कुल। जिसमें FCPS डॉक्टर्स भी आए हैं, और इसके अलावा वो मेडिकल ऑफिसर या वो जो जनरल डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन जो होते हैं, जिनकी बहुत प्रैक्टिस चलती है, जब उनसे बात होती है ना शुगर के मामले में, ग़िज़ा पे, यकीन जाने उनको कुछ नहीं पता होता। ज़ाहिर बात ठीक है, है। ये चीज़ थोड़ा लैग करती है वो उसमें। लैग करती है, और फिर वो मेरी बात को, अच्छा मुझे शर्मिंदगी भी बड़ी होती है कि यार ए डॉक्टर ने हम्म। और सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मैं बड़ी माजरत के साथ उनसे बात करता हूँ, तो कि जी मेरी बात को बस आपने इतना ही समझ लेना कि जो कि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ। सर उसमें हाँ। देखिए अब जो गायनोकोलॉजिस्ट है हाँ। उनका गजा से गजाई चीज़ों से बहुत कम पर ताल्लुक डॉक्टर साहब होता वो है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को तो वो मैनेज करते नहीं हैं क्या? सर वो मैनेज करते हैं, लेकिन वो अगेन रेफर कर देते हैं मेडिकल अच्छा, स्पेशलिस्ट के मेडिकल पास स्पेशलिस्ट को कर कि देते हैं। आपको डायबिटीज़ है और अब आप एक और डॉक्टर को साथ में एंगेज करें। वो खुद से बट ओवरऑल देखें, उन्होंने सारे जो सिस्टम पढ़े हुए, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह तो सारा कुछ पढ़ा होगा ना? प्रैक्टिस नहीं करते, अच्छा, पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस करते। नहीं ओके, करते। प्रैक्टिस नहीं देखिए करते। सर वो सर्जन्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट आर इज अ सर्जन्स सर्जन, है, इनका सब काम मतलब आरी लई ते पेट चाक किया। और बस। वो इसलिए गजा वाला बात, छोटी छोटी चीजों ओके, को बारीकी से देखना, ये वो फिजिशियंस वाले अच्छा एंड वो पे आता है ज्यादा। अच्छा वो फिजिशियन पे है। और सर्जन्स जो होते हैं वो रुथलेस। अभी डॉक्टर साहब हमारे जो बी फिट का सीजन 9 स्टार्ट हुआ है, इसमें एक डॉक्टर हैं, FCPS डॉक्टर हैं, जी बिल्कुल। और पीड्स के हैं, बच्चों जी के डॉक्टर हैं। ज़ाहिर है उन्होंने सारी साइंस पढ़ी हुई होगी। मैं उनकी वो आपकी पेशेंट है वो, जी जी मैं आपके ग्रुप में जाके ना उसके उनके देख रहा था, सारे रिजल्ट्स देख रहा था, रिपोर्ट्स देख रहा था। उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे। उनकी जो लिपिड प्रोफाइल की सारी जो रेंजेस थी ना वो हाई थी। बिल्कुल ठीक आउट है, है। कोलेस्ट्रॉल भी हाई था, ट्राइग्लिसराइड्स भी हाई थे, बिल्कुल। और अच्छा उनके भी सवाल ये थे कि जी क्या मैं बड़ा गोश्त खा लूँ, क्या मैं अंडे की जर्दी खा लूँ, तो इस तरह के उनके सवाल भी थे। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब मैं डेली 2 अंडे खाता हूँ। ठीक है, कभी मैं उसको बॉयल करके खाता हूँ, कभी हाफ बॉयल करके खाता हूँ, कभी ऑमलेट बनाता हूँ, कभी उसको हाफ फ्राई करके खाता हूँ। रमज़ान पीछे गुजरा है तो उसमें मैं 4 अंडे भी खाता रहा हूँ, अच्छा 2 सहरी में हम्म और 2 अफ्तारी में मैं खाता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। 4 अंडे और जर्दी समेत। ठीक है, मैंने रमज़ान के फौरी बाद अपना लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड चेक करवाए और HDL चेक करवाया। ठीक है, मेरे लिपिड प्रोफाइल में जो ट्राइग्लिसराइड है ना वो 81 है। जबरदस्त। हाँ, 81 है। जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो लोग आते हैं सीजन में या हमारे बीफिट के प्रोग्राम में, उनके ट्राइग्लिसराइड किसी के 400, किसी के 500। सर वो हाँ। मिसकंसेप्शन हाँ। है कि आपको जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो अंडे की सब्जी से आता हाँ। है। मतलब वो सर देखिए, ये एक टाइम पे ये सर्च थी और उसको किसी हद तक प्रैक्टिस किया गया, हाँ। लेकिन लोग अभी भी इसको ऐसे मानते हैं कि जैसे सारी कोलेस्ट्रॉल इसी में है। हालांकि 90% जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी शुगर से आती है, बड़ी शुगर से आपके आती है। शुगर से आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है, और डॉक्टर देखें इस पे ना गिला डॉक्टर कम्युनिटी से बनता है कि डॉक्टर के आप बहुत सारे, मैं डॉक्टर को जानता हूँ जिनके डाइट प्लान पे लिखा होता है कि जी अंडे को जर्दी के बगैर खाएं।
या बड़ा गोश्त ना खाएं। हम्म, अच्छा, जब आप अंडा खाते हैं, जर्दी समेत खाते हैं, तो जर्दी में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, जी बिल्कुल। जर्दी में, क्या ये सीधा मतलब जर्दी वाला, जर्दी अंदर गई हर चीज़ को बाईपास करते हुए ये आपके खून की शरियाना में चला जाएगा नहीं क्या? सर, देखें, ये कहीं ये एक कहीं अंडे का जो प्रोसेस तो कोलेस्ट्रॉल, एक अंडे का जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो डेली की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एक आपका दिमाग इस पे दिमाग, चलता हाँ, है और आपकी बॉडी का हाँ, फ्यूल है, सेकंड फ्यूल है ना सर, सेकंड जो फ्यूल है। कि फैट्स है, हाँ, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स है। हाँ, शुगर के बाद दूसरा बॉडी का फ्यूल, ताकत का जो जरिया है वो वो कोलेस्ट्रॉल है, ये लिपिड प्रोफाइल, लिपिड्स हैं। लिपिड्स हैं। अच्छा, और उसमें जो ब्रेन है वो तो फैट यूज करता है, वो तो ओके। ग्लूकोज को या शुगर को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज ही नहीं कर रहा होता, वो ट्राइग्लिसराइड्स को, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को ओके यूज कर रहा होता है। ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि जितना कोलेस्ट्रॉल है वो अपनी जिंदगी से निकाल दें, ऐसा तो मुमकिन, ऐसा होगा तो पेशेंट, सर, लोग आपका तो जो collapse हो विटामिन जाएंगे। डी है, हम्म, वो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो विटामिन डी आपका सिंथेसाइज नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है हाँ, सर, जितने भी हमारे हाँ, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हाँ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, इनकी प्रोसेसिंग में, हाँ, इनके काम करने में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। ठीक तो है। कोलेस्ट्रॉल लाजमी है, हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बढ़ जाए तो वो खराब है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल है? नंबर 1 पे सर 90% रोल शुगर पे। यानी जिस चीज़ से शुगर बढ़ेगी उसी चीज़ से आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शुगर बढ़ती है आपके अनाज से, बिल्कुल सही गंदम, चावल, जी, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, बाजरा, ठीक है, ये आपके अनाज हो गए, प्लस फ्रूट्स। बिल्कुल ऐसे ही। और वो फ्रूट्स जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50 से ऊपर है, जी बिल्कुल, जिनका ग्लाइसेमिक लोड 10 से ऊपर है, वो हम्म, तमाम फ्रूट्स वो भी शुगर की फैक्ट्री हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये आपको कोई डॉक्टर मना नहीं करता, हम्म, रोटी खाएं जी, जी बिल्कुल, ठीक है। अभी चूंकि हमने एक कैंपेन अच्छी खासी चलाई हुई है, तो आप कुछ डॉक्टर कह रहे हैं सीडी साइज की रोटी खा लें। वो आजकल की जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा कि सीडी कौन सी, सीडी का जमाना ही खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, बाय द वे डॉक्टर साहब, मैं आजकल ये भी मैं हैरान हूँ, जब आपके पास रोटी पड़ी होती है तो आपके सीडी साइज, उसमें कुछ साइज नापते हैं? सर, रोटी आपके पास पड़ी हो तो आप अगली जो रोटी है ना, वो खुद आपको दावत देती है कि जी मैंने और सर खाओ। आप किसी दिन ना, किसी दिन ट्राई, अगर मतलब आपको तो नहीं, अगर हाँ, ये जो खाते हैं, हाँ, एक ब्रेड खा ले, एक एक स्लाइस खाए ना, तो दूसरा ऐसे ही दूसरा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्रेविंग होती है जी ये ब्रेड खाने वालों को होती है, सर, अनाज खाने वालों को, अनाज खाने वालों को, अनाज खाने वालों जिसने को, भी रिफाइंड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने अभी बताया, हाँ, अनाज है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स है। जो ये खाएगा उसको क्रेविंग होगी। सर, मीठा खाने वाले, मीठा भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो मीठा या जो अनाज है, जी, इसके खाने वालों को क्रेविंग होती है, ठीक है। बिल्कुल। क्रेविंग जिसको ना बिला वजह की भूख, हर वक्त बंदा खाना ढूंढता फिर रहा है, या कुछ खाने को दिल कर रहा है, कुछ खाने तो को दिल वो कर रहा सर मैं आपको हमारे पास ना पीछे अभी सीजन में एक पेशेंट आए शुगर के, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जो डाइट प्लान दिया ना, ये मेरे पेट की फुलनेस नहीं करेगा। है। हाँ, मैंने कहा क्यों, कैसे, क्या हुआ? हमने तो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं खाने के लिए। कहता है जी मैं वो बंदा हूँ जिसको 2-2 घंटे बाद मुकम्मल भूख लगती है, भूख लगती है। पूरे पूरे खाने की भूख लगती है। मैंने कहा आप ना सिर्फ 15 दिन ये प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको वही भूख लगेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ना कम ना ज़्यादा। और अभी पिछले दिनों वो मुझे बता रहे थे कि मैं बिल्कुल, अब जितनी सारे घर वाले खाते हैं सब बिल्कुल देखें, जब आप लो कार्ब डाइट पे जाते हैं ना डॉक्टर साहब, आपकी जो इंसुलिन है वो एक फ्लैट स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जब आप कार्ब्स खाते हैं, सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, तो जी आपका पहले ग्लूकोज बढ़ता है, जी, शूट करता, स्पाइक आती है, साथ ही इंसुलिन की स्पाइक आती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये जैसे पहाड़ है ना, सीधा ऊपर गया फिर नीचे वैसे ही आया। अच्छा, जब नीचे आता तो वो फिर आपको क्रेविंग होती है, बिल्कुल ऐसे। या स्पाइक है या डिप है या क्रैश हो गया, ठीक है। अच्छा एक और बात सर, जब ऊपर जाती है, पीक आती है, तब प्यास ज़्यादा लगती है। उस ओके, उस टाइम पे प्यास ज़्यादा लगनी है क्योंकि बॉडी के पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ग्लूकोज है, है। हाँ, उस ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। पानी चाहिए, बंदा फिर उस टाइम पे पानी पी पी के भरा होता है, फिर एकदम से वो नीचे आएगी तो उसको एकदम से फिर भूख फिर आपको लगेगी। भूख लगी। अच्छा, शुगर वाले ये जो लोग होते हैं इनको भूख क्यों लगती है? उसकी भूख की रीजन ये होती है कि वो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर खाते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 18 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई, जी यकीन जाने कि मैंने इन्नी भुख लगती सी ना,
मेरे घर वाले भी कहते थे कि चौधरी तेरी ना रूह दे विच भुख है। मतलब कोई और कमी नहीं, मतलब मैंने जैसे आपकी एक ना बंदे की पुरानी ना। तस्वीर एक देखी, अच्छा। इसमें जरा आप बिल्कुल माशाल्लाह मैं मोटा था, ठीक है, हालांकि मोट- मेरा जो ओरिजिनल चेहरा है ना वो बचपन ये का, है, वो ये वाला के थोड़ा बिल्कुल सा ऐसे। ऐसे ओवल टेप शेप तरह। मेरा वो बन गया खुदूनी जैसे, तो फुटबॉल की तरह वो मोटा सा चेहरा जी बन गया, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। खुला खुला सा यहाँ से। मुझे डॉक्टर साहब इतनी भूख लगती थी ना, हम्म, मैं किसी भी महफिल में जाऊं दोस्तों की, तो सब ने ना मजाकन कहना, यार ऐद वास्ते कोई पहले लिया कर रखो, भूख लग गई तो ये बंदा मार दे, ठीक है। ठीक है, इतनी मुझे भूख लगती थी सर मैं आपको एक डॉक्टर साहब, अब नहीं लगती मुझे। सर मैं अब हाँ, एक और आपकी ये आपकी बात को हाँ, मैं ज़रा आगे लेके जाता हूँ कि भूख और क्रेविंग लगने की, जिस तरह की अशरफ साहब ने बताई है, जो इनको लगती थी, उसमें नंबर 1 रीज़न अनाज है, दूसरे नंबर पे फ्रूट्स हैं, और तीसरे नंबर पे सल्फोनाइल यूरियाज है। हाँ, सल्फोनाइल यूरिया भी तो खाता रहा हूँ ना मैं, जो हाँ, ये वो ये एमरल, एमरल गैट्रल, गैट्रल, ये तो है, ओलिनेस, हाँ, ये वाली गोलियां ठीक जो है। खाते हैं, इनको पागलों की तरह भूख लगती है। डॉक्टर साहब ये बुराई तौर पे आपके लबलबे को एक्टिवेट करके, सुपर एक्टिवेट जी करके बिल्कुल, उसके इंसुलिन की मिकदार को ज्यादा कर बढ़ा देते हैं। देते अच्छा, ज्यादा इंसुलिन का मतलब है ज्यादा भूख, हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल ऐसे और इंसुलिन एक तो ये गोलियों से आ गई, आप जब ग्लूकोज खाते, मतलब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, यानी रोटी खाते हो, रोटी चावल खाते हो, फ्रूट खाते हो, तो आपही बॉडी में ग्लूकोज बहुत बनता है। ही। ज्यादा ग्लूकोज का मतलब ये है कि ज्यादा इंसुलिन बनेगी, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। अच्छा, एक तो ज्यादा इंसुलिन वैसे बन रही है, ऊपर से फिर आप सल्फोनाइल यूरिया वाली मेडिसिन खिला दें, तो बिल्कुल वो फिर तो फौरे फूटते हैं ना इंसुलिन के। ज्यादा इंसुलिन का मतलब है कि अब इंसुलिन इस्तेमाल नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आपकी बॉडी कहती है माफ कर दो, अभी इतनी इंसुलिन क्यों आ रही है, हाँ, ठीक है, बार बार इंसुलिन क्यों आ रही है। मैंने डॉक्टर साहब जब अपनी डाइट को 15 फरवरी 2022 को लो कार्ब पे लेकर गया ना, हम्म, तो मुझे उस दिन मैंने अपनी दवाई पूरी खाई। अच्छा, आधे पौने घंटे के बाद ना मैं हाइपो में जाना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने दवाई पूरी ली और इधर से खुराक मेरी लो कार्ब थी। हम्म, तो वो हाइपो की फीलिंग ये होती है कि बंदा ना हाथ पांव कांपते हैं हाँ, और बिल्कुल बेहोशी वाली ट्रेमर्स कैसी हो जाते हैं, ट्रेवलिंग हो जाती है, ठीक है। पसीना आता है। अच्छा, मैंने किताबों में ये पढ़ा था कि अगर आपको हाइपो में जाए ना, तो इट मीन्स यूर ओवरडोज्ड, आपको दवाइयाँ ज्यादा खा रहे हैं। हम्म, मैंने शाम को, यानी 15 की मैं सुबह को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, शाम को मेरी दवाई आधी हो गई सर। जबरदस्त। मैंने आधी दवाई कर दी, खुद ही आधी कर दी, और रीडिंग में चेक करता रहा, ठीक है, रीडिंग में सारा दिन चेक करता रहा कि जरा देखूं तो सही कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही। अगली सुबह यानी 16 को मैंने आधी सुबह खाई, हम्म, उसके बावजूद मैं हाइपो में जा रहा हूँ। शाम को आधी खाई, उसके बावजूद मैं हाइपो में जा रहा हूँ, ठीक है। तो 17 तारीख को मैंने आधी की आधी कर दी, मतलब एक गोली को ना मैं जैसे 4 हिस्सों में तकसीम करके वो मैंने ले लिया, ठीक है। और शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है सर। 18 तारीख फरवरी 18 2022 तमाम दवाइयाँ मैंने छोड़ दी, जबरदस्त। ठीक है। मैंने, अच्छा, मैं सारा दिन अपनी वो उंगलियों पे चेक करता रहा शुगर को, कि यार ऐसे ना कोई तजर्बा करते करते बंदा शुगर ही 500 पे ना पहुंच जाए। तब मेरी शुगर फास्टिंग मेरी आ रही हो 110 तक आ रही हो, रैंडम मेरी आ रही हो कभी 140 150। मैं सोचूं यार 150 तो मेरी 4 गोलियों के साथ नहीं आती थी, ये बगैर गोलियों के मेरी 150 आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने सुबह शाम आधा आधा घंटा वॉक भी ऐड कर ली, अच्छा, वो जो 150 थी वो 130 पे आ गई, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, मैं सोचूं तुक्का लग गया, क्या ये वन टाइम तुक्का है या सस्टेनेबल तुक्का है। हमारे किसी डॉक्टर ने कमेंट भी किया कि जी ये सस्टेनेबल नहीं होगा। मैंने कहा चलो देखते कब तक चलता है। तो डॉक्टर साहब पूरा महीना गुजर गया, मैंने उंगलियां अपनी छल कर ली हैं उसको चेक कर करके, ठीक है, शुगर भी ठीक जा रही है। फिर मैंने 1 महीने बाद मैंने ऐलान किया कि भाई चौधरी ने तो अपनी दवाइयाँ छाड़ देती हैं और सारी शुगर को मैंने फतह कर लिया, ठीक है। मैंने फिर अपने आप को किया फातिह ज़ियाबितस, ठीक है। मैंने कहा जी मैं तो फातिह ज़ियाबितस। उस पे फिर जो लोगों ने भरमार हुई कि जी सानू भी दसो, सानू भी दसो, सानू भी दसो, ठीक है। फिर वो अगली कहानी ये है कि फिर आप भी ऑन बोर्ड हो गए, बिल्कुल। फिर डॉक्टर कैसर भी हो गए, फिर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी आ गए, टीम भी बन गई। हमने कहा कि यार पूरी दुनिया को बताओ ना यार अब फार्मूला क्या है।
अच्छा दोस्तों, मैंने तो चूंकि बुक्स पढ़ी और मैंने इतना सारा एफर्ट की, बट ये चीज़ें अगर कोई अकेला बंदा कर नहीं सकता, सब करनी नहीं चाहिए, करनी भी चाहिए, कर भी नहीं सकते। देखें, हम अपने सीजन में करते हैं ना, सीजन में तो हम पहले दिन ही उनको डाइट प्लान दे देते हैं। जी बिल्कुल सर, उस डाइट प्लान पे लोग मुकम्मल अमल भी करते हैं, इसके बावजूद भी लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि डॉक्टर साहब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे। फिर वहाँ पे आपका जो रूल है कि कौन सी दवाई पहले छुड़वानी है, कौन सी बाद में छुड़वानी है, कौन सी आपने आधी करनी है, कौन सी ज़्यादा करनी है, बिल्कुल वो जो वहाँ पे, अच्छा इंसुलिन वाले का तो मसला ही और होता है ना। इंसुलिन तो इतना सेंसिटिव टॉपिक है बहुत टॉपिक कि आप किसी की इंसुलिन छुड़वा दो, पता चले कि वो पहुंच गया अस्पताल में, इमरजेंसी हाँ। में। ठीक है, तो दोस्तों बगैर किसी डॉक्टर के, अपने कंसल्टेंट के, आपने कभी भी ये ट्राई नहीं करनी। लेकिन आपको मैं फार्मूला बता दिया, गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार, बाजरा, ये जितने भी अनाज हैं ये आपकी सेहत के दुश्मन हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये बंदा यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है, हम अनाज तो हमारे आबाओ अजदाद भी खाते रहे। लेकिन सर वो आबाओ अजदाद जो अनाज खाते थे, पहली बात तो वो ये वाला अनाज नहीं था, वो गंदम ये वाली थी नहीं। वो गंदम थी जो 1 एकड़ में 15-20 मन निकलती थी। आज गंदम आपके निकल रही 100 मन। ठीक है, इतनी वो जेनेटिकली म्यूटेटेड गंदम है कि इसमें सिवाय शुगर के कुछ भी नहीं। फैक्ट्री है शुगर की। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब हमारे जो आबाओ अजदाद थे ना जी, वो 4 पराठे खा के ना वो खेतों में भी जाते थे, सारा दिन काम करते सर वो सारा दिन काम करते ऑफिस में एसी के सामने बैठ के। हाँ, अगर वो भी 4 पराठे खाते तो हाँ, मेरा ख्याल तो है कि उनको भी पहली शुगर जनरेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का हीट वेव है, हीट वेव में अभी गंदम की कटाई खत्म हुई है, जी पूरे पाकिस्तान में गंदम की कटाई खत्म। हमारे वो जो आबाओ अजदाद थे ना, उन्होंने अप्रैल मई में गंदम की कटाई की हुई है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। गंदम की कटाई करना इतना मुश्किल काम है। यार आप हीट में बैठे होते हो, ठीक है, फिर आपको डस्ट भी होती है। भाई तब मैंने की हुई है गंदम। अच्छा। मैं एफएससी तक मैं गांव में रहा हूँ, तो मैंने बाकायदा गंदम काटी हुई है। मैं अपने अच्छा। वालिदा साहबा के साथ, वालिद साहब के साथ मैंने गंदम की बाकायदा। सर इतना डिफिकल्ट काम है ना, सोच नहीं सकते। अब तो सर वैसे वो मशीनें आ गई, अब आ गई ना, थ्रेशर मशीनें आ गई हैं, अब अब तो खैर थ्रेशर आ गए, अब तो वो नहीं ना। मेरे पढ़ने के पीछे भी ना ये मोटिवेशन थी कि भी अगर पढ़ोगे नहीं तो यार गंदम की कटाई सारी जिंदगी करनी पड़ेगी, यार बड़ा औखा काम है, इससे बेहतर है कुछ पढ़ लो। अच्छा डॉक्टर साहब, हीट वेव पे आज हम बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पूरा, बल्कि ये जितना खिता, मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया में भी बहुत हीट वेव चल रही है। हमारे यहाँ टेम्परेचर इस वक्त कोई 45 तक आज था, 45 तक था लाहौर में। ठीक ठाक, मतलब एसी तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त एसी चल रहा है, लेकिन कोई खास सीन आ रहा है सर, एसी के नीचे बैठ के। हाँ, एसी के नीचे बैठ के। और हालांकि ये शाम का टाइम है, शाम का टाइम है, ठीक है, चिकर दोपहर का टाइम। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आपके पास इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक के पेशेंट आ रहे होंगे। एक तो जनरल पॉपुलेशन कैसे हीट वेव से बचे, प्लस जो शुगर के मरीज है सर वो क्या करें?